हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था कितना, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। एक ABCD एक रेक्टेंगल है, ये कुछ इस टाइप से है, ABCD ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि PQRS आर द मिड पॉइंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, AB का मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है Q, इसका है R और इस वाले का है S। ठीक है, और उसके बाद हमको कह रहा है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये वाला, देखो जो ये क्वाड्रिलेटरल बना ना PQRS ये वाला छोटे ब्लैक वाला, वो क्वाड्रिलेटरल को बोल रहा है कि ये प्रूफ करना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल बना PQRS वो एक रोम्बस है। ठीक है, तो चलो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो सॉल्यूशन, ठीक है, तो हमको सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या, PQRS इज रोम्बस। अगर हमको रोम्बस प्रूफ करना है कि इसका मतलब क्या है कि PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। मतलब सभी के सभी साइड क्या होने चाहिए, इक्वल हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान दो कि अब हम क्या करेंगे। अगर हमको ये प्रूफ करना है तो प्रूफ हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि कह रहा है कि जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है तो हम क्या करेंगे, इसके जो दोनों डायगोनल्स है जो दोनों, उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक, तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं कि जो दोनों डायगोनल्स हैं AC और BD, उसको हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हम कर रहे हैं क्या, ड्रॉ बोथ डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक, हमने क्या किया, AC और BD को डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया। जब ये डायगोनल हम ड्रॉ कर दिए तो जरा अब ध्यान दो कि अगर हम सिर्फ नीचे वाले पार्ट को अगर हटा दें और सिर्फ ऊपर पार्ट को देखें तो हमारा कुछ इस टाइप से फिगर बन रहा है। ये A, ये B, ये D। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से फिगर बना। जो BD है वो क्या है, जो BD वाला साइड है, जो ये वाला साइड है B से D, वो क्या है, डायगोनल है। डायगोनल देखो BD ये डायगोनल है। ठीक, और उसके अलावा कह रहा है कि S, जो ये S और P है, ये पॉइंट S है और ये पॉइंट P है, ये S और P। अब जरा ध्यान दो, ये देखने के बाद कुछ याद आया हमारे पास, सीधे सीधे याद आना चाहिए क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। इतना देखते ही हमको सबसे पहले याद आना चाहिए क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम पे चलते हैं। देखो तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रूफ में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, ABD, ट्राइंगल ABD इज में, देखो अगर हम ट्राइंगल ABD में देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, SP या फिर हमारे पास PS पैरेलल टू किसके, BD के, PS पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल टू 1/2 BD। ये है, क्यों ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमने अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम हमको पता है कि अगर दो मिड पॉइंट है और ये कह भी रहा है क्वेश्चन की जो PQRS है वो सभी क्या है, AB BC CD और DA का मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो हम अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम हमारा ये हो गया। ठीक, अब हम इसको ले रहे हैं कौन सा, इक्वेशन, इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन 1। ठीक, जब इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं तो इसको क्या करना है, अब
अब हम चलेंगे दूसरे तरफ में। हमारा इसके ऊपर का हो गया, इसके ऊपर जो है हमारा पार्ट, ये वाला पार्ट ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, ये हो गया। अब हमको करना है बी सी डी। अब इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ को ये मिटा देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसकी भी जरूरत नहीं है। साथ साथ में लिखते चलना है या फिर बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी, बी सी डी। अब इस ट्राइंगल में आओ, तो जब इस ट्राइंगल में आ रहे हैं तो जरा ध्यान दो, अब इसके ऊपर ये हटा दो, ठीक। तो इसके अगर ये है तो हमारा ट्राइंगल कुछ इस टाइप से बनेगा, ये वाला इसी टाइप से बनेगा ना। ये है बी, ये डी और ये सी, और जो हमारे पास मिड पॉइंट है इसका, ये आर और ये क्यू, ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो जरा इस टाइप का फिगर देखते हैं, हमको क्या याद आना चाहिए, सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमारा क्या कहता है कि जो हमारे पास इस वाले का है, मीन्स आर क्यू या फिर क्यू आर इज इक्वल, सॉरी, क्यू आर पैरेलल टू किसके, बी डी के। क्यू आर पैरेलल टू बी डी होगा, तो देखो क्यू आर पैरेलल टू बी डी, एंड हमारे पास जो क्यू आर होगा, क्यू आर वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी डी, ठीक। अब इसको हम लेते हैं कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2। पहले रुक जाओ, हमने ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम इसका रीजन तो पहले दे दें। पहले क्या था हमारा इसका रीजन, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन लेते हैं कौन सा, इसको इक्वेशन लेते हैं 2। अब जरा ध्यान दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा देखो, क्या होगा, हमारे पास पी एस है पैरेलल टू बी डी और क्यू आर है पैरेलल टू बी डी। देखो हम क्या बताए थे कि अगर एक लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू पी क्यू, तो जो ए बी पैरेलल हो जाएगा किसका, देखो अगर हमारा क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू पी क्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। कौन कौन से, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। हम ये बताए थे पहले भी, एक इसका छोटा सा थ्योरम भी बताए थे हम, ठीक। तो अब इस पे देखो, तो क्या है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आओ। तो देखो अब इक्वेशन 1 एंड 2 में आएंगे, तो देखो पी एस पैरेलल टू बी डी और क्यू आर पैरेलल टू बी डी, तो पी एस और क्यू आर दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। पी एस पैरेलल टू क्यू आर हमारा हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो बी डी दोनों के पैरेलल है, बी डी जो है ये वाला वो किसके पैरेलल है, इस वाले के भी पैरेलल, इस वाले के पैरेलल, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। एंड अब जरा यहाँ देखो, जो पी एस है 1/2 बी डी के इक्वल, क्यू आर भी 1/2 बी डी के इक्वल, एल एच एस दोनों का क्या है, अलग अलग है, लेकिन आर एच एस दोनों का सेम है, तो एल एच एस भी तो हमारा दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। अब जरा यहाँ ध्यान दो, अब इसका काम खत्म, ठीक। तो अब जब इसका काम खत्म तो हम यहाँ से मिटा दें, ठीक। अब यहाँ से इतना रहने देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, देखो, या फिर उसको मिटा दो, जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। देखो हमारे पास ये आ गया। तो अब जरा एक बात ध्यान दो कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा, पी क्यू आर एस है, उसमें क्या है, पी एस और क्यू आर, जो ये वाला लाइन है वो इसकी क्या है, अपोजिट साइड, ठीक है। तो जो अपोजिट साइड है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सिंस, या फिर ये तो हमने यहाँ लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो क्वाड्रिलेटरल कौन सा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। क्यों, हम इसका रीजन क्या देंगे, क्योंकि अपोजिट sides of quadrilateral are equal and parallel, ठीक। अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ठीक। जब ये हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद आगे क्या है, ये दोनों हमारे पास इसके पैरेलल ये हो गया, ठीक। और जब पैरेलल हो गया तो इसके इक्वल भी तो हो गया,
अब देखो हमको क्या क्या प्रूफ करना था, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सभी साइड को इक्वल प्रूफ करना था। हमने क्या कर दिया, ये साइड इसके इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, ये साइड भी आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया था, BD को एज अ डायगोनल कंसीडर किया था, अब हम क्या करेंगे, AC को एज अ डायगोनल कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखो अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल। चलो इतना तक हो गया, यहां तक लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, इसके आगे वाला पार्ट हम यहां से लिखेंगे। फिर देखो इसके आगे का पार्ट, ये पॉइंट एस है। देखो इसके आगे का पार्ट क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, हमने BD को कंसीडर किया था डायगोनल के रूप में, तो अब हम क्या करेंगे कि AC को डायगोनल के लिए कंसीडर करें। जब AC को डायगोनल के लिए अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ACD, एक ट्राइंगल ये वाला और दूसरा ट्राइंगल ये वाला। तो जरा कंसीडर करो, तो नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन सा, ACD में ACD, जब ACD कंसीडर करेंगे तो जरा ध्यान दो कि जो ये है AC, तो हमारे पास क्या क्या ट्राइंगल बन के आएगा, कुछ इस टाइप से बन के आएगा। ये हो जाएगा A, ये C, ये D। तो अगर ये हमारे पास ट्राइंगल कंसीडर हो गया तो ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा R। तो ये अब जरा देखो कैसे काम कर रहा है, ये मिड पॉइंट थ्योरम आ गया यहाँ पे, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ ये लिख सकते हैं इन ट्राइंगल दिस में हमारे पास RS पैरेलल टू किसके, AC के, एंड RS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। ऐसा क्यों, हमने ऐसा इसलिए लिखा कि अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, हमने मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से इसको लिख दिया। अब देखो इसको हम ले रहे हैं कौन सा, इक्वेशन 3। जब इसको इक्वेशन 3 ले रहे हैं तो जरा एक बात बताओ, हमारे पास क्या है, AC। अब एक बात बताओ, चलो यहां से अब एक शॉर्ट हम करते हैं। हम इसके पहले वाले में क्या किए थे कि पहले इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर किए थे, फिर इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर किए थे, अलग अलग हम इक्वेशन निकाले थे और फिर किए थे। अब हम क्या पढ़े थे, जब हम रेक्टेंगल पढ़ रहे थे तो रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी लिखवाया था, क्या कि रेक्टेंगल्स जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, दोनों सेम होता है। जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, अगर ये रेक्टेंगल ये डायगोनल और ये डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, दोनों के लिए क्या होता है, सेम। तो जरा एक बात बताओ, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, जो RS होगा, कहां गया, देखो तो जो यहां पे SR या RS जो है, जो RS है इज इक्वल टू 1/2 AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। बताओ, AC की जगह जो RS है वो यहां AC है, ठीक, AC की जगह हम BD लिख सकते हैं। क्यों क्यों नहीं लिख देंगे, इसका इक्वेशन पहले अभी यहां से 3 हटा दो। हाँ देखो, हम यहाँ तुम्हारा ध्यान कहीं और था। अभी देखो यहाँ देखो, हम क्या बोले थे अभी कि जो डायगोनल जो हमारे पास रेक्टेंगल जो ABCD, वो कह रहा है कि वो रेक्टेंगल है। ध्यान से अगर पढ़ोगे तो पहले ही लाइन में कह रहा है वो कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका डायगोनल दोनों इक्वल होता है। तो अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाए हैं ACD के लिए, तो ये जो S है पैरेलल टू AC, और RS जो है R से S ये वाला लाइन वो 1/2 ऑफ AC, ठीक है। तो AC और BD दोनों सेम है, तो AC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ BD लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसको इक्वेशन 3 ले लो और इसका हम रीजन देते हैं, क्योंकि AC इज इक्वल टू BD। क्यों, क्योंकि देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। आया समझ में, रीजन देखो, रीजन तो तुमको पता चल रहा होगा कि AC इज इक्वल टू BD। क्यों, क्योंकि ABCD जो है एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, सेम, ठीक। तो AC की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ, BD। तो अब इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन 3। अब जरा ध्यान दो कि इक्वेशन 2 क्या था। इक्वेशन 2 पे अगर हम आते हैं तो इक्वेशन 2 हमारा कुछ ऐसे था, RS RQ जो QR ये था, QR पैरेलल टू BD एंड QR इक्वल टू 1/2
1/2 ऑफ बी डी, यही था इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा ये था, हम यहाँ मिटा दिए थे, हमको मिटाना नहीं चाहिए था। देखो अब इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास ये है। अब एक बात बताओ, इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। अगर यहाँ से इसको हम कंसीडर ना करें, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको इक्वेशन 2 में सिर्फ ये कंसीडर करना है कि जो क्यू आर है 1/2 ऑफ बी डी है। तो अब जरा ध्यान दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंसीडर करो तो जरा ध्यान दो कि अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंसीडर कर रहे हैं तो RHS क्या है दोनों का, RHS सेम। तो जब RHS सेम तो LHS भी तो हमारा सेम होगा, यानी कि जो QR है वो इक्वल हो जाएगा किसके, RS के। तो देयरफॉर जो QR है इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा RS के। आया समझ में? तो देखो अब एक बात बताओ कि हम पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर दिए थे, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए थे, ठीक। तो ये इसके इक्वल, और हमारे पास जो देखो हमारे पास क्या है, पहले वाले में हमने क्या प्रूफ किया, जो SP है वो पैरेलल टू RQ है, और आप जो SPS है वो इक्वल भी है इसके, ठीक। तो हमको चारों साइड इक्वल प्रूफ करना है। तो ये साइड इक्वल हमने प्रूफ कर दिया था फर्स्ट वाले कंसीडर में। ये जो हमने BD जो डायगोनल किया था तो PS और QR हमने इक्वल प्रूफ कर दिया था। अब जरा यहाँ ध्यान दो, जो QR है वो किसके इक्वल है, RS के भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। तो जरा ध्यान दो कि हम जब पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए हैं तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हम देयरफॉर यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं कि RS इज इक्वल टू हमारा PQ। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास जो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। जब पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए हैं तो देखो अब ये देखो, ये हो गया इसके इक्वल, ये हो गया इसके इक्वल, ये हो गया इसके इक्वल, ठीक। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सो देखो अब जरा यहाँ देखो, ध्यान दो कि क्या है हमारे पास। अगर ऊपर चले फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए तो हमारे पास क्या था, PS था वो इक्वल टू था किसके, RQ के, एंड RQ इक्वल है किसके, देखो RQ इक्वल है किसके, RS के, ठीक। एंड RS किसके इक्वल है, RS देखना जरा यहाँ पे इक्वल है किसके, PQ के, ठीक। तो अब देखो PS पहले वाली इक्वेशन से और दूसरे वाली इक्वेशन से हमारा ये दोनों इक्वल आया था, ठीक। तीसरे इक्वेशन से क्या था, हमारा ये दोनों इक्वल आ गया था, देखो यहाँ पे, ठीक। जब ये दोनों इक्वल है ये आपस में तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक। जब ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो देखो जब RS जो है PQ के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक। जब RS PQ के भी इक्वल, तो जरा ध्यान दो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों इक्वल, देखो PS RQ ये वाला साइड और ये R है, RQ RS ये वाला साइड और PQ ये वाला साइड, चारों साइड हमारा एक दूसरे के इक्वल। तो हम इसको अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ इधर मतलब इधर उधर का लाइन है, इसको हमको क्या करना है, एक साथ कर देना है, मतलब एक सजा के लिख देना है इसको। तो क्या लिखेंगे हम इसको, PQ इज इक्वल टू QR, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। हमको यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना कि चारों साइड इक्वल। तो हैंस या फिर 10, या फिर ऐसे हैंस मत लिखो, 10 वी कैन सी इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मिटा दो। 10 वी कैन सी जो हमारे पास होगा क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम PQRS। अब हम यहाँ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसको जो PQRS है हम उसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके थे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम जो PQRS है इज अ रोम्बस। आया समझ में कुछ, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ABCD जो ट्रापेजियम, ABCD एक ट्रापेजियम है, ठीक, इन विच AB पैरेलल टू DC, एक ट्रापेजियम है ABCD। इसका फिगर बना देते हैं पहले। ये है ABCD। देखो ABCD एक ट्रापेजियम है जिसमें क्या कह रहा है कि जो AB है ये वाला लाइन पैरेलल है CD के, ठीक। तो ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एंड BD इज अ डायगोनल, जो B से D है वो एक डायगोनल है, ये वाला एक डायगोनल है। और उसके आगे कह रहा है कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, एक पॉइंट E है जो इसका मिड पॉइंट है AD का, ये AD का मिड पॉइंट है, ठीक। अब उससे आगे बढ़ोगे तो आगे क्या कह रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। देखो उसके बाद आगे कह रहा है कि E पैरेलल टू AB, जो हमारे पास E से लेके F है, मीन्स एक लाइन ये ड्रॉ किया गया है, ये वाला लाइन, वो कह रहा है कि ये पॉइंट G है और ये पॉइंट F। वो कह रहा है कि जो EF लाइन है वो क्या कह रहा है, AB के पैरेलल है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो अब हम कंसीडर कर रहे हैं कौन सा, प्रूफ में चलो पहले। प्रूफ हमको गिवन क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, जो CD है, CD पैरेलल टू AB, CD पैरेलल टू AB है। और कह रहा है कि जो E पॉइंट है, E जो पॉइंट E है, पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD का, AD ये इसका मिड पॉइंट है, मीन्स ये साइड इक्वल, ठीक। अभी देखो इसके आगे अगर हम आ रहे हैं, अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो ये क्या है, और ये इसके पैरेलल दे रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो E से F है, E से F पैरेलल टू AB। और ये हम ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम इसका रीजन दें क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। जब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर एक पार्ट का क्या है, मिड पॉइंट दिया है, और जो दूसरा पार्ट है उसके पैरेलल में कोई पॉइंट अगर लाइन ड्रॉ किया जाए, जो तीसरे पार्ट को जो कट करेगा वो किस पे करेगा, मिड पॉइंट पे। मींस हमारे पास जो पॉइंट G है तो वो एक मिड पॉइंट है। मींस अगर ये पैरेलल टू इसके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो पॉइंट G, देयरफॉर point G is the midpoint of किस लाइन पे, हमारे पास जो डायगोनल BD है, ये वाला जो डायगोनल BD है उसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, ठीक। जब ये डायगोनल हो गया BD के, ठीक है। देखो तो ये हम ऐसा लिखे क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ रीजन, देखो स्पष्ट रूप से देखना कि रीजन हम हर चीज का देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने ऐसा लिखा, ये इसके पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या है कि अगर हम कोई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे तो उसका कन्वर्स क्या होता है कि अगर कोई इसी ट्राइंगल में एक पॉइंट का मिड पॉइंट है और दूसरे का पैरेलल है, तो तीसरे पॉइंट का क्या होगा, वो उसको मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो पॉइंट G क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ किसके, BD, डायगोनल BD के। तो जब ये हो गया तो अब जरा ध्यान दो, हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे सिर्फ हमने कंसीडर किया था कौन सा, ABD ट्राइंगल, कौन सा कंसीडर किया था हमने, ट्राइंगल ABD में। तो ये हमारे पास था ये इन ट्राइंगल ABD, हमने पहले ABD ट्राइंगल कंसीडर किया था, ठीक। तो अब इसके अलावा अगर हम ट्राइंगल ABD हमारा हो गया तो हमसे इससे क्या फाइंड हो गया, हमारा पॉइंट G फाइंड हो गया, किसके, BD के मिड पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, देखो
अब देखो यहां आते हैं, अब इन ट्राइंगल किस में, इन ट्राइंगल बी सी डी में, ये पॉइंट डी है, ठीक। तो अब हम ट्राइंगल बी सी डी में आए, ट्राइंगल बी सी डी। अब ट्राइंगल बी सी डी में क्या कह रहा है कि जो जी पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो इफ यहां पे हम देखो हमने ऑलरेडी यहां पे फाइंड किया था ना पहले वाली इस ट्राइंगल से कि क्या था, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी डी, ठीक। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर ये बी डी के मिड पॉइंट है एंड हमारा क्या था, ई एफ पैरेलल टू किसके, ई एफ पैरेलल टू ए बी, सॉरी ई एफ पैरेलल टू ए बी नहीं होगा यहां पे, यहां ई एफ पैरेलल टू सी डी, सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी। क्यों, क्योंकि देखो हमको क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने जो ये ड्रॉ किया है ये वाला, वो क्या किया है, इसके पैरेलल, ठीक। जब ये हमने ड्रॉ किया इसके पैरेलल और हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्या, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल, तो देखो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल, ठीक। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल तो हम क्या लिख देंगे, ई एफ पैरेलल टू सी डी। जब ई एफ पैरेलल टू सी डी होगा तो जरा अब ध्यान दो कि देखो अगर ये इसके पैरेलल, ये इसका मिड पॉइंट, तो हमको बताना है कि जो ये पॉइंट है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है या नहीं है, ठीक। तो देखो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो f है, f इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, साइड बी सी, ठीक। आ गया समझ में। देखो पहले हमको क्या करना है कि हमको सिर्फ इतना ही करना है, उसके हाँ बस इतना ही है प्रूफ, हमको इतना ही करना था, ठीक। हमको क्या है, क्वेश्चन हमको क्या दिया है, क्वेश्चन हमको सबसे पहले गिवन क्या था कि जो ये साइड है, ये साइड जो उसका मिड पॉइंट था ई, ठीक। उसके अलावा कह रहा है कि हमको ये साइड और ये साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। जब ये साइड के पैरेलल दिया है, ये इसका मिड पॉइंट दिया है और ये हमारे पास एक डायगोनल है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन सा, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है कि जो ये साइड है, जब ये पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे तो जो एफ साइड है, एफ पॉइंट है, ये पॉइंट एफ, वो क्या इस, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या ये भी एक मिड पॉइंट होगा, ठीक। तो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि हमारा ये एक मिड पॉइंट है या नहीं है, ठीक। तो हमको क्या करना है, हमको पहले कि अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम चलें, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। अगर ये पता हो तभी तो हम ये करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो हमारे पास ये मिड पॉइंट, ये इसके पैरेलल, तो ये ऑटोमेटिक मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये हमारा ऑटोमेटिक मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं इस वाले में, इस वाले ट्राइंगल में, ऊपर वाले में जो कि बेस ये है। तो देखो ये हमने इसके पैरेलल किया, तो और ये हमारा ऑलरेडी इसके पैरेलल गिवन है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये हम ऑलरेडी मिड पॉइंट निकाल चुके हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल, तो तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका मिड पॉइंट। तो हमको तो यही तो निकालना था कि f इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ठीक। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है हमारे पास, कुछ इस टाइप से ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि फिगर इसका थोड़ा बड़ा है। देखो ये है, ये ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है। क्या है ये, ABCD, ये एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक। तो देखो अब जब ये पैरेललोग्राम दिया है तो उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD। देखो E जो है वो इसका मिड पॉइंट है AB का, और F जो है वो CD का मिड पॉइंट है, ये वाला, ठीक। जब देखो अब हमको करना क्या है, कह रहा है कि ये इससे मिलाया गया है, इससे, और ये इससे मिलाया गया है, ठीक। और उसके बाद हमसे कह रहा है कि जो डायगोनल है ये BD
वो डायगोनल है। ठीक, उसके बाद हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायगोनल BD है उसको जो ई पॉइंट ECE और AF जो हमारा कट कर रहा है वो इसको कट कर रहा है Q पे और इसको कर रहा है P पे। तो हमको क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए, टू शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट एट BD, ट्राइसेक्ट एट BD। जो ये AF है और CE जो है वो एक दूसरे को ट्राइसेक्ट करता है BD पे। मतलब ये कि जो ये साइड है और ये साइड है वो तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मींस इक्वल तीनों साइड इक्वल लाना है। ठीक, तो इक्वल जब लाना है तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कैसे, चलो करते हैं प्रूफ। देखो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, सब सिर्फ समझना है और करना है। देखो अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो हमारे पास क्या दिया है, AB पैरेलल टू CD। अगर पैरेललोग्राम कह दिया तो AB पैरेलल टू CD मीन्स हमारे पास पैरेललोग्राम है, मीन्स AB पैरेलल टू CD एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। आया समझ में? तो देखो जरा, अगर ये पैरेलल है इसके, ठीक, तो जरा ध्यान देना कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक, तो 1/2 देखो, अगर AB पैरेलल हो जाएगा CD का तो देखो ये इसका मिड पॉइंट है, तो AB के लिए जब पैरेलल है तो 1/2। देखो क्या मतलब, तुमको मैं कैसे समझाऊं, चलो देखो यहाँ देखो ध्यान से। अगर कह रहा है कि ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के पैरेलल है तो इसका हाफ भी तो एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक, तो हाफ जब पैरेलल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ ये लिख सकते हैं 1/2 ऑफ AB पैरेलल टू 1/2 ऑफ CD। इसका हाफ, जब ये टोटल पैरेलल है तो इसका हाफ भी पैरेलल होगा। ठीक, और उसके अलावा अगर AD है तो AD के लिए हम क्या लिख सकते हैं, AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD। ये पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम में हमारा ये होगा। देखो AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD। ठीक, तो देखो अगर ये पैरेलल है, हाफ ऑफ पैरेलल, जब ये फुल पार्ट इसका अगर पैरेलल है तो इसका हाफ पार्ट भी एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक, और जब फुल पार्ट इक्वल है तो उसका हाफ पार्ट भी तो इक्वल होगा, इज इक्वल टू 1/2 CD। ठीक, देखो और मान लो अगर हमारे पास ये इसका लेंथ है और ये इसका एक ये लेंथ है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो चाहे तुम यहां से काट लो तो इतना भी तो एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक, जब ये पूरा इक्वल तो इसका हाफ और इसका हाफ दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारे पास देखो ये इसके इक्वल, तो देखो AB का हाफ कितना है, AB का हाफ, AB जो है पूरा उसका हाफ कितना है, AE, यहां से यहां तक ही तो है हाफ। ठीक, तो AB का हाफ कितना हो जाएगा, AE पैरेलल टू किसके, हमारे पास देखो जरा ऊपर चलो, तो पूरा CD का हाफ कितना है, FCF। तो यहाँ पे FC इज इक्वल एंड हमारे पास AB का हाफ AE इक्वल टू FC। ठीक, अब जरा ध्यान दो कि जो ये साइड है इस साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। आ गया समझ में? ये साइड इस साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो जरा ध्यान दो, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होगा AECF, देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम होगा कि AECF हो जाएगा, ये वाला लाइन होगा। देखो हम ये वाला बना देते हैं ब्लू लाइन से। ठीक, जो ये है हमारे पास वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देखो ये वाला, ये इसको मिटा दो। ठीक, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। तो जब पैरेललोग्राम बन गया तो जरा ध्यान देना कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। तो देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, AF पैरेलल टू CF, AF देयरफॉर AF पैरेलल टू EC, ये AF पैरेलल टू EC
EC। ठीक, देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल। तो हमको क्या पैरेलल से मतलब है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि जो AF होगा ये वाला साइड वो पैरेलल हो जाएगा EC के। ठीक, जब EC के ये दोनों पैरेलल हो गए तो जरा अब ध्यान दो कि अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे कौन कौन सा। अगर हम एक ट्राइंगल ये कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला, ये ट्राइंगल कंसीडर करें, ठीक, और एक ट्राइंगल हम ये कंसीडर करें। ठीक, देखो तो अब हम अगर ये कंसीडर करेंगे तो जरा ध्यान दो कि अगर हम इन ट्राइंगल ABP में चलें, ABP में, तो देखो इन ट्राइंगल ABP में, तो अगर ABP में चलें तो जरा ध्यान दो क्या है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये। ठीक, तो हमारे पास क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो जब ये देखो ये इसके पैरेलल और ये मिड पॉइंट, तो हम क्या अकॉर्डिंग टू द मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेंगे, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BP। ठीक, इतना समझ में आया। तो देखो हम जब ये इतना है तो हम क्या लिखेंगे, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसके, या फिर चलो इसको ऐसे लिख दो पहले तुम, ये इसको ऐसे करते हैं। ठीक, देखो इन ट्राइंगल ABCD, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड हमारा क्या है, AP पैरेलल टू EQ, AP पैरेलल टू EQ। ठीक है, EQ, ये Q कैपिटल होगा, EQ। देखो हम क्या बोले थे कि ये इसका मिड पॉइंट और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर इन द सेंस कि बोर्ड पे ऊपर लिखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, अब ये है तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BP। आया समझ में कुछ। ठीक, तो देखो जब ये इसका मिड पॉइंट हो गया Q, तो हमारे पास क्या हो सकता है, BQ इज इक्वल टू PQ, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू PQ। हम इसको लेते हैं क्या, इक्वेशन 1। ठीक, हम इसका इक्वेशन 1 ले लें। ठीक है, अब चलो अब हम ऊपर चलते हैं फिर से। देखो अब देखो हमने क्या ट्राइंगल कंसीडर किया था, हमने ट्राइंगल कंसीडर किया था ये APB पे। ठीक, अब हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, CQD पे। तो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, CQD। चलो अब इस ट्राइंगल पे आते हैं। तो जब हम इस ट्राइंगल पे आएंगे तो हम क्या किए थे, जो F क्या है वो मिड पॉइंट है, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ किसके, CD एंड क्या हमारा क्या था कि जो FP है वो पैरेलल है किसके, CQ के, एंड FP पैरेलल टू CQ। ठीक, जब ये इसका मिड पॉइंट, जो पॉइंट F है ये इसका मिड पॉइंट और ये इसके पैरेलल, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, जब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे पास P है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ, इसको कहाँ लिखे हैं, देखो यहाँ ये है, उसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देयरफॉर हमारे पास जो कौन सा पॉइंट P, देयरफॉर पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसके,
डी क्यू के, मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। जब ये डी क्यू का मिड पॉइंट मीन्स हमारे पास पी क्यू और डी पी इक्वल, देयरफॉर हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू डी पी। यही आया। तो अब चलो इसको इक्वेशन 2 ले लो। ठीक, जब इसको इक्वेशन 2 ले रहे हैं तो जरा ध्यान दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम ध्यान करेंगे, अगर हम कंसीडर करें तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम, देखो इसके बाद यहाँ पे है और इसके बाद यहाँ पे है। ठीक, तो देखो इसके बाद अगर हम इसके ऊपर चले हैं तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो PQ है, PQ वो BQ के भी इक्वल है और DP के भी इक्वल है। जो PQ है, जो ये साइड है यहां से यहां तक, वो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, BQ इज इक्वल टू QP या फिर PQ इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू DP। तो देखो तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से हमारे पास जो क्या कहना था हमको, इक्वेशन ये था ना, AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल। देखो देयरफॉर वी कैन से AF एंड CE trisect the diagonal BD। आया समझ में? ठीक, ट्राइसेक्ट का मतलब कह रहा है कि तीन बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, मीन्स ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल हमको प्रूफ करना था, हमने तीनों एक दूसरे को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो वही हमसे कह रहा था कि जो AF, A से F ये वाला डिस्टेंस AF और CE जो है वो डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करता है, मीन्स ये इक्वल इसके इक्वल इसके। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, हमने ये इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल छोटा सा है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या है, कह रहा है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट पे जो ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है, ये वाला, वो कह रहा है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर। देखो हमको इसका मतलब क्या है कि जो ये मिड पॉइंट जो ज्वाइन कर रहा है इसको, वो कह रहा है कि अगर अपोजिट साइड्स के उससे मिला दें इसको अगर इससे, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, हमको ये बताना है। चलो तो हमको सिर्फ बाइसेक्शन बताना है, तो हम उसमें करेंगे क्या, सिंपल सा कि क्या है, हमारे पास अगर ट्राइंगल हम कंसीडर करें कौन कौन सा, अगर पहला ट्राइंगल कंसीडर करें ये वाला ACD, ये वाला, अगर ट्राइंगल ACD कंसीडर करेंगे तो जरा ध्यान दो कि S मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है। ठीक, देखो अगर S मिड पॉइंट और R मिड पॉइंट, तो क्या हम अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास ये है वो इसके पैरेलल हो जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट SR पैरेलल टू AC और SR जो है 1/2 ऑफ AC के इक्वल होगा। इक्वेशन 1 हमने ले लिया, अकॉर्डिंग टू दी मिड पॉइंट थ्योरम हमने कर दिया। ठीक, अब उसके आगे देखो, अब हमने ऊपर वाला पार्ट लिया था, अब हम नीचे वाला पार्ट लेंगे ABC में। अब ट्राइंगल कौन कौन सा है, AB और C में जाए, तो ट्राइंगल जब ABC में चले तो हमारे पास क्या है, जो ये वाला साइड है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इस वाले साइड के। ठीक, तो जो हमारे पास PQ पैरेलल हो जाएगा AC के और PQ हमारे पास हो जाएगा 1/2 ऑफ AC के। इक्वेशन हमने 2 ले लिया। ठीक, अब चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करें तो जरा ध्यान दो कि जो AC है वो यहाँ AC इसके इको पैरेलल भी है और AC इसके भी पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा SR पैरेलल टू PQ। ठीक, जब SR पैरेलल टू PQ हो जाएगा तो जरा ध्यान दो, अब इसमें आओ इस वाले में, तो देखो SR इक्वल टू 1/2 ऑफ AC और PQ इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। RHS दोनों का सेम है यहाँ पे, जब RHS सेम तो LHS ऑटोमेटिक इक्वल, तो ये दोनों इक्वल। तो देखो हम क्या पढ़े थे कि अपोजिट साइड्स आर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अपोजिट साइड पैरेलल भी है और यहाँ इक्वल भी है। देखो जरा ध्यान से,
तो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर पी क्वाड्रिलेटरल जो होगा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, जब पैरेलल भी है और इक्वल भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेललोग्राम हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या, कि पैरेललोग्राम जो होता है वो अपने डायगोनल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मीन्स ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो हम देखो यहाँ के लिखे हैं, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो P से R होगा वो बाइसेक्ट करेगा किसको, Q से S को, PQ बाइसेक्ट QS। ठीक है, आया समझ में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा है, उसको अच्छे से समझ के फिर करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABC जो राइट एंगल ट्राइंगल एट C, जो हमारे पास पॉइंट C है उस पे राइट एंगल है। हम पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, कौन कौन सा, ये एंगल ACB कह रहा है, जो एंगल BC है साइड जो वर्टिसेस C है उस पे राइट एंगल है। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं, कह रहा है थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट कह रहा है M है। ठीक है, और उससे क्या एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट D। ये वाला आया समझ में, कि M जो मिड पॉइंट है उससे एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू किससे, BC, पैरेलल टू BC एक लाइन ड्रॉ करना है जो AC को इंटरसेक्ट करता है किस पे, पॉइंट D पे। आगे समझ में। और देखो अब यहां पे रुक जाओ, अब यहां से कह रहा है कि इंटरसेक्ट एट D, सो दैट फर्स्ट है हमारा क्या, हमको शो करना है कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखो हमको जो हमारा जो AC है वो प्रूफ करना है, जो D पॉइंट है वो AC के मिड पॉइंट पे है। जरा ध्यान दो, अगर समझे होगे, अगर मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स तो बिल्कुल इजी, देखते ही समझ में आ जाएगा। क्या कि हम क्या बोले थे कि अगर एक साइड का कोई मिड पॉइंट दिया हो और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या हो जाएंगे, ये इसका मिड पॉइंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हमको कुछ भी नहीं करना उसमें। ठीक, तो अब देखो, अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन अगर करेंगे तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे कैसे, हम वो दिखाते हैं। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है, तो गिवन हमको दिया है, देखो एंगल C जो है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C हमको 90 डिग्री दिया है, और क्या कह रहा है, उससे आगे एक और पॉइंट कह रहा है, जो पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का। जो एंगल जो हमारे पास M पॉइंट है वो मिड पॉइंट है AB का, और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो M से D है वो पैरेलल है BC के, MD पैरेलल टू BC। हमको इतना गिवन है। चलो जब इतना गिवन है तो हम ट्राइंगल में चलते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। तो अब हम प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC में अब हम क्या करेंगे, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB, एंड हमारे पास जो M मिड पॉइंट है AB का, एंड उसके अलावा हमारे पास क्या है, MD पैरेलल टू BC, MD पैरेलल टू BC। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हमारा क्या हो जाएगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। हो गया,
बिल्कुल इतना सिंपल सा है। फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हमारा निकल गया। हमको जो शो करना था क्या कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा। अब चलो सेकंड पे चलते हैं। एम डी जो है परपेंडिकुलर टू ए सी, एम से डी परपेंडिकुलर टू ए सी, सेकेंड पार्ट, इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है। देखो हम अभी अभी क्या प्रूफ किए हैं, ये इसका मिड पॉइंट मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक। अब देखो हमको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मीन्स हमको ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, हमको ये दिया नहीं है। देखो तो उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा एक बार ध्यान दो। नहीं मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ नहीं लगेगा। चलो देखते हैं, ठीक। चलो देखो अब एक बार जरा ध्यान दो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या था, गिवन एक था ना कि जो एम डी है, एम डी जो एम से डी है पैरेलल टू किसके, बी सी के। एम डी पैरेलल टू बी सी है, तो जरा ध्यान दो कि जो एम डी पैरेलल टू बी सी है मीन्स ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, सप्लीमेट्री। तो मीन्स एंगल डी, हम एंगल डी लिखें या फिर कुछ और लिखें। देखो एंगल लिखते हैं कौन कौन सा, सी डी एम, एंगल सी डी एम प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या रीजन क्या लिखेंगे, क्या हुआ, क्योंकि हम इसका रीजन लिखेंगे यहाँ पे। देखो हमारे पास सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स, तो हम यहाँ रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेट्री, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, सप्लीमेट्री। तो जरा ध्यान दो, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्या सी डी एम प्लस एंगल बी सी डी। कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स ये क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स ये 90 डिग्री, ठीक। जब ये 90 डिग्री हमको दे दिया तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल सी डी एम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो हमारे पास एंगल सी डी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जरा ध्यान दो कि अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का क्या मतलब, देयरफॉर वी कैन से क्या, एम डी परपेंडिकुलर टू किसके, एसी के। हमारा सेकंड वाला भी पार्ट प्रूव हो गया, ठीक। हमको सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना था, एमडी जो है परपेंडिकुलर टू एसी के प्रूफ करना था, ठीक। तो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कह रहा है कि सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। अब चलो ध्यान दो, हम सेकंड थर्ड प्रूफ करते हैं। थर्ड वाले में थोड़ा सोचने वाली बात यही है कि थर्ड वाला हम कैसे सोच सकते हैं। सिर्फ इसमें थर्ड वाला ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें सोचने वाला है, बाकी सब ऐसा ही है, सिंपल सा, ठीक है। ये एम था, ये कौन था, बी था। देखो अब हमसे कह रहा है कि जो सी एम है, तो सी एम यहाँ कोई हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास कन्वर्सेशन, इसमें हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं है इसके साथ। तो हम इसके साथ रिलेशन निकालेंगे कैसे, तो हम इसका रिलेशन निकालेंगे कैसे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तीसरा पार्ट जो है, तो तीसरे पार्ट में हमको ज्वाइन क्या हमारे पास करना है, सी एम इज इक्वल टू क्या है, एम ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक। तो हम इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किस चीज का, सी से एम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन सी एम, ठीक है। सी और एम ऐसे लिखो, ज्वाइन सी एंड एम, ठीक।
हमने सी और एम पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो देखो और जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन के आया, हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। कौन कौन से, हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल बन गया हमारे पास कौन सा वाला, हमारे पास ये वाला। ठीक, तो अब जरा देखो कि अगर हमारे पास ये क्या बन गया, दो ट्राइंगल बन गया, तो हम यहाँ पे आते हैं क्या, एन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी में, सी एम डी में अगर इसमें आए तो जरा ध्यान दो कि हमारे पास ये साइड किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी डी। ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख देंगे, फाउंड अबव। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट में कि जो डी है वो क्या है, एक मिड पॉइंट है। ठीक, तो देखो जब ये मिड पॉइंट था तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए डी और सी डी इक्वल। अब जरा ध्यान दो, हमारे पास ये एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री, तो ये भी तो एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल सी डी एम इज इक्वल टू एंगल ए डी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब दोनों हमारा इक्वल है। अब जरा ध्यान दो कि जो हमारे पास एम डी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम यहाँ लिख देंगे एम डी इज इक्वल टू एम डी। क्यों, क्योंकि ये है हमारा कॉमन। ठीक, तो हमारे पास ये दोनों कॉमन हो गए। तो अब जरा देखो साइड एंगल साइड, तो हम यहां लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्राइंगल ये और ट्राइंगल ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल हमारे पास सी एम डी, हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव हो गया। तो अब जरा ध्यान दो कि तो बाई सीपीसीटी से ध्यान दो कि बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हमारे पास ये साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू सी एम, एम ए इज इक्वल टू सी एम। ठीक, अब जब हम यहां तक आ गए तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे इक्वेशन 1। ठीक, अब जब इक्वेशन 1 हो गया तो जरा ध्यान दो कि हम यहां पे क्या किए थे कि सिंस एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसके, ए बी, एम मिड पॉइंट है ए बी के, तो जरा ध्यान दो एम ए और एम बी, एम ए इज इक्वल टू एम बी, ये होगा एम ए इज इक्वल टू ए बी एम बी। इधर देखो एम ए और एम बी इक्वल हो जाएंगे, मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दो कि अगर हम सिर्फ इतने के लिए लिखें तो उतने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये एम बी हो जाएगा, एम बी या एम ए लिखें तो एम ए, या फिर ऐसे लिखो तुम, तो जो हमारे पास ए बी है, ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, दो पार्ट में लिख सकते हैं, कौन कौन सा, एम ए और एम बी। ठीक, तो एम ए और एम बी को लिखें तो एम ए प्लस एम बी। ठीक, अब देखो एम ए और एम बी दोनों इक्वल है, तो दोनों के लिए हम एक लिख सकते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए। ठीक, तो जब यहां पे इतना है तो जरा ध्यान दो, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए। ठीक, जब एम ए को, तब ट्वाइस ऑफ एम ए को इधर लेके आओ, ट्वाइस ऑफ एम ए इज इक्वल टू ए बी। अब यहां मल्टीप्लाई में इधर इसको इधर भेज दो, तो एम ए इज इक्वल टू क्या, 1/2 ए बी। ठीक है, अब जरा इक्वेशन 1 पे जाओ, तो एम ए क्या है, एम ए सी एम के इक्वल है, तो हम यहां दोनों के लिए तो लिख सकते हैं, तो एम ए इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। हो गया प्रूव, तो हम यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ में।
चलो, तो ये एक्सरसाइज उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज था, लेकिन इसमें भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गलतियां करते हैं। तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर समझ के नहीं पढ़ोगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्या कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, वीडियो को पॉज करते हैं और उसको छाप लेते हैं नोट्स में, सिर्फ उतना करते हैं और कुछ नहीं। ठीक, तो वो लोग सुधर जाएं। उसमें क्या है कि सिर्फ छापने से कुछ नहीं होता, उसको समझना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है। ऐसा तो ठीक है, चलो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं अभी बोर्ड पे, तुम अपने घर पे बैठे हो, मोबाइल खोले और वहाँ से लैपटॉप खोले और देख के हम अपने नोट्स में छाप लिए। एग्जाम हॉल में क्या करोगे? एग्जाम हॉल में छापना कैसे करोगे तुम? एग्जाम हॉल में तो मोबाइल लैपटॉप अलाउड नहीं है ना। तो एग्जाम हॉल के लिए क्या तुम खुद से तैयारी करो, अपनी लाइफ के प्रति खुद सिंसियर हो जाओ। ठीक है, दूसरे के लिए नहीं। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तुम्हारे हेल्प के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन सिंसियर तुमको अपने लिए खुद से होना है, मेरे लिए नहीं होना है। तुम अपने लिए हो जाओ सिंसियर। ठीक, तो यहां जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से समझो। जो समझ में नहीं आता उसके कमेंट सेक्शन में जाके उससे पूछो, मेरे से क्वेरी करो, मेरे से पूछो इसमें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समझने की कोशिश करो। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, मैं 50 बार तुम लोगों को समझाऊंगा, 50 नहीं 100 बार समझाऊंगा, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक, लेकिन अगर पूछोगे तब, अगर नहीं पूछोगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि तुमको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो तुमको समझना पड़ेगा और तुमको पूछना पड़ेगा मेरे से कि मैं क्या समझाऊं और क्या नहीं समझाऊं, क्योंकि मुझे तो जहां तक समझ में आ रहा है मैं समझाता हूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि एक एक पॉइंट को लिख के मैं समझाऊं। ठीक, लेकिन अगर आप लोगों को यह समझ में नहीं आता है तो फिर हमसे क्वेरी करो, क्वेरी करके पूछो, तब तो मैं समझा पाऊंगा दोबारा उसको। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ देखते हैं, छापते हैं, हो गया उनका, खत्म, उनका मामला वहीं रुक गया। ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा, सुधर जाओ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अभी एक्सरसाइज, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।